नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। क्रिमिनल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। क्रिमिनल में आज बात एक ऐसे बहरूपीय किलर की जिसके अलग अलग नाम थे और अलग अलग चेहरे। वो कभी कमरिया बन जाता तो कभी मेहरा, पर वो ऐसा क्यों करता था? क्या था उसका मकसद? यकीन मानिए, जब आप इसका जवाब जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आज क्रिमिनल में देखिए ग्वालियर का नटवर लाल। एक शख्स जो कभी हिंदू बन जाता, कभी सरदार, वो कभी अपना नाम बदलता तो कभी चेहरा। एक दूध वाले का बेटा जो अमीर बनना चाहता था, लेकिन अमीर बनने के लिए उसने जो रास्ता इख्तियार किया, उसने उस शख्स को जुर्म की गलियों में खींच लिया। देखिए। एक बहरूपिया जो बन गया हैवान, संपत्ति के लालच में वो बन बैठा शैतान। जालसाजी और फरेब की खौफनाक दास्तान। ग्वालियर मध्य प्रदेश का वो ऐतिहासिक शहर जो राजसी महलों और वीरता की गाथाओं के लिए मशहूर है। कुछ साल पहले एक ऐसे खूंखार अपराधी की कहानी का गवाह बना जिसने ठगी, हत्या और पहचान बदलने का खूनी खेल खेला। नाम राजेश मेहरा उर्फ राजेंद्र कमरिया उर्फ राजेश कमरिया उर्फ राजेंद्र मेहरा। एक ही शख्स, दर्जनों मुखौटे, एक ही इंसान, चार बेकसूर जान और करोड़ों की संपत्ति के लालच में एक बार जो धोखे, फरेब और हत्या का सिलसिला शुरू हुआ, वो बहरूपिया 10 साल तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। मार्च 2022 ग्वालियर के झांसी रोड थाने में 28 साल की एक युवती हाफते हुए दाखिल होती है। उसके चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। वो बदहवास थाने में दाखिल हुई। पुलिस को उसने एक सांस में अपनी आप बीती सुना दी। शिकायत घरेलू हिंसा, पति ने मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। पुलिस के सामने अमूमन इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं, सो पुलिस ने भी पहली नजर में इस मामले को मामूली समझने की भूल कर दी। मामला भी साधारण पति पत्नी के झगड़े का लग रहा था, लेकिन पुलिस को अंदाजा नहीं था कि ये शिकायत एक ऐसे दरवाजे को खोलने जा रही है जिसके पीछे छिपा है खून से सना इतिहास। झांसी रोड थाने में उस शाम जो युवती पहुंची थी, उसका नाम था अनामिका और उसका पति राजेंद्र मेहरा। कम से कम अनामिका के लिए तो वो बहरूपिया यही नाम इस्तेमाल कर रहा था। शुरुआत में पुलिस मामले को देख लेने की बात कहती रही, जैसे अमूमन थानों में होता है, लेकिन अनामिका बार बार पुलिस वालों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये मामला उतना साधारण है नहीं जितना पुलिस समझ रही थी। तभी अनामिका ने पुलिस के सामने एक ऐसा राज खोल दिया जिसे सुनकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। ये जानकारी ऐसी थी कि अगले ही पल पुलिस की गाड़ी सीधा अनामिका और राजेश के घर की तरफ दौड़ पड़ी। आखिर अनामिका ने पुलिस को ऐसा क्या बताया था? क्या है अनामिका के पति राजेश की असली पहचान? बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। ग्वालियर के झांसी रोड थाने में अपनी शिकायत लेकर पहुंची अनामिका, वो बेहद परेशान हो रही थी। उस दिन वो बहुत रो रही थी, पर उसकी शिकायत कोई आम शिकायत नहीं थी। ये पति पत्नी का कोई मामूली झगड़ा नहीं था। उसके पास पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी जानकारी थी, ऐसी जानकारी जो पुलिस महकमे को भी हिला देने वाली थी। ग्वालियर का झांसी रोड थाना। थाने के अंदर एक युवती परेशान हो रही थी। वो रो रही थी। वो पुलिस को अपने साथ हुई आपबीती बताने आई थी। अनामिका की शिकायत को पहले तो पुलिस पति पत्नी के बीच मामूली झगड़ा समझती रही, लेकिन तभी अनामिका ने पुलिस को कुछ ऐसा बताया
जिसने पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया। अनामिका ने पुलिस को बताया कि उसका पति राजेश एक बहरूपिया है। उसने बताया कि उसके हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिनसे ये पता चलता है कि राजेश कातिल है। उसने एक पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा है। यह कहानी एक ऐसे नटवर लाल की है जो महिलाओं को सिर्फ इसलिए फंसाता था कि उसकी संपत्ति को हड़पा जा सके, और उसने करोड़ों रुपए की संपत्ति ऐसे बनाई भी। लेकिन उसकी पोल अगर खुली तो वो खुली फ्लैशबैक में। दरअसल 2024 में एक महिला शिकायत करने के लिए झांसी रोड थाना पहुंची और उसने बताया कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है, उसके घाव भी दिखाए। लेकिन जब पुलिस को यह पता लगा कि यह उसकी दूसरी पत्नी है तो तफ्तीश शुरू की, और तफ्तीश शुरू करने के बाद पता चला कि ये बहुत शातिर किस्म का अपराधी है, और इसने पहली पत्नी के साथ मिलकर उसके पति की हत्या कर दी, और फिर फिर पहली पत्नी और उसके दोनों बच्चों की भी हत्या कर दी। पुलिस अनामिका की बातें सुनकर हैरान थी। पुलिस को लगा कि अनामिका अपने पति को फंसाने के लिए उस पर गंभीर आरोप लगा रही है। लेकिन अनामिका ने जब कुछ और जानकारी दी और मृतकों के नाम बताए, तब पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि ये वही राजेश था जिसकी पुलिस सरगर्मी से कई सालों से तलाश कर रही थी। ये वही राजेश था जिस पर पुलिस ने बाकायदा नकद इनाम रखा था। कुछ देर बाद ही पुलिस अनामिका और उसके पति राजेश के घर पर थी। वहां पहुंचकर जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो सामने आया वो कागजात का पुलिंदा जो सब कुछ बदलने वाला था। असली नाम राजेश कमरिया, जन्म 1992, पता 84 गांव, ग्वालियर। राजेश के पिता वीर सिंह गांव में दूध बेचते थे। राजेश 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था। 12वीं तक पढ़ाई की, लेकिन 2010 में गांव छोड़कर ग्वालियर आ गया। 2010 के दशक में ग्वालियर उस वक्त रियल एस्टेट के बूम का केंद्र था। राजेश ने राजनीतिक कनेक्शन वाले प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ काम शुरू किया। जल्द ही सीख लिया कि कैसे कागजों से लाखों करोड़ों बनाए जा सकते हैं, लेकिन लालच ने उसे अपराध की दुनिया में खींच लिया। 1 साल बाद ही साल 2011 में राजेश की मुलाकात हुई ग्वालियर के बालाबाई बाजार में रहने वाले मनोज गहलोत से। 32 साल का मनोज शादीशुदा था। वो अपनी पत्नी गीता और अपने बच्चे के साथ रहता था। राजेश और मनोज जल्द ही दोस्त बन गए। दोस्ती इतनी गहरी कि अब राजेश मनोज के घर आने जाने लगा। मनोज राजेश को अच्छा दोस्त मानता था, लेकिन राजेश के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। राजेश की नजर थी मनोज की पत्नी गीता पर। मनोज को तो इस बारे में कानो कान खबर नहीं थी कि उसका दोस्त उसकी पत्नी पर डोरे डाल रहा है। अब गीता और राजेश चोरी छिपे बात करने लगे। वो चोरी चोरी मिलने लगे। वो जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन इस ख्वाहिश के बीच सबसे बड़ा रोड़ा था मनोज। इसीलिए राजेश ने गीता को बहलाया, फुसलाया, उसे भरोसा दिलाया कि अगर मनोज ना रहे तो फिर वो दोनों एक हो सकते हैं और जिंदगी भर उसकी संपत्ति पर राज कर सकते हैं। राजेश ने गीता से यह भी कहा कि वो उसे और उसके बेटे को हमेशा अपने पास रखेगा, उन दोनों को खुश रखेगा। गीता भी राजेश की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और फिर तय हुआ कि मनोज को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। तारीख 31 दिसंबर 2011, वो साल का आखिरी दिन था। राजेश ने अपने मंसूबे को पूरा करने की ठान ली थी और इसके लिए चुना गया साल 2011 का आखिरी दिन। राजेश ने मनोज से कहा कि वो नया साल कुछ खास अंदाज में मनाएंगे। गीता ने भी फौरन हाँ कर दी। राजेश और गीता के इरादों से अनजान मनोज ने भी चलने की सहमति दे दी। कुछ घंटों बाद वो सभी लोग झांसी के मऊरानीपुर पहुंचे। वहां बेतवा का किनारा। राजेश अपने साथ बियर की बोतलें लेकर पहुंचा था। नया साल था, इसीलिए मनोज को किसी बात पर कोई शक नहीं हुआ। उसे लगा नए साल की पार्टी है, राजेश खुश है, जश्न मना रहा है। फिर शुरू हुआ हंसी ठिठौली का दौर। बताया जाता है गीता ने ही मनोज को बियर की बोतल दी। 1, 2, 3 और फिर 4। मनोज 4 बोतल बियर पी चुका था। उसे नशा हो रहा था।
उसे लगा कि ये शायद बियर का नशा है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये बियर का नशा नहीं है। फिर क्या हुआ था मनोज के साथ? गीता और राजेश ने क्या खौफनाक प्लान बनाया था, बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। कहानी ग्वालियर से निकलकर झांसी के मऊरानीपुर पहुंचती है। गीता मनोज की पत्नी थी, लेकिन अब उसके दिल में था राजेश। वो राजेश के प्यार में इस तरह अंधी हो गई कि अपने ही पति को रास्ते से हटाने की खूनी साजिश में शामिल हो गई। क्या हुआ था मनोज के साथ, आइए आपको बताते हैं। मऊरानीपुर, झांसी। साल 2011 का आखिरी दिन। उस दिन गीता और राजेश ने मनोज को नए साल के जश्न और खुशी के नाम पर 4 बोतल बियर पिलाई। मनोज नशे में चूर हो गया। उसे लगा कि ये बियर में मौजूद अल्कोहल की वजह से है, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी हर बोतल में नींद की गोलियां खोल दी गई थी। कुछ ही देर में मनोज बेहोश हो गया। उसके होश खोते ही गीता और राजेश के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। उन दोनों ने मनोज को उठाया और इसी बेतवा नदी में उसे फेंक दिया। मनोज बेहोशी की हालत में विशाल बेतवा की गहराइयों में समा गया। उसका नामो निशान मिटा दिया गया। पुलिस के अनुसार सातिन नटवरलाल राजेश ने अपनी माशूका गीता के साथ मिलकर उसके पति मनोज की हत्या का खौफनाक प्लान बनाया। राजेश ने बियर में नींद की गोलियां मिलाकर उसके पति मनोज को पिलाई और उसको बेहोश किया। बेहोश करने के बाद वो उसे इस झांसी जनपद की इस बेतवा नदी में लाकर फेंक दिया, जहां पुलिस को इसका शव कई दिनों बाद मिला था। राजेश ने ये सब इसलिए किया ताकि सबूतों को मिटाया जा सके। मनोज के कातिलों में खुद उसकी पत्नी साथ थी, तो उसकी गुमशुदगी की शिकायत कौन करता? मनोज की हत्या के बाद राजेश और गीता को रोकने वाला कोई नहीं था। झांसी के मऊरानीपुर में गीता के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी गई, 16.5 लाख का घर। राजेश ने मनोज की संपत्ति से वो घर खरीदा, लेकिन लालच बढ़ता गया। अब राजेश चाहता था कि गीता वो मकान उसके नाम कर दे, लेकिन गीता ने संपत्ति सौंपने से इनकार कर दिया। 2 साल बाद जनवरी 2013 राजेश ने अपने भाई कल्लू कमरिया और चचेरे भाई गुड्डू को बुलाया। रात के अंधेरे में गीता के घर में घुसपैठ की, चाकू चले। गीता, उसका 10 साल का बेटा और एक छोटा भतीजा, जो गवाह खूनी वारदात के गवाह बन सकते थे, तीनों को बड़ी बेरहमी से मार डाला गया था। खून से लथपथ फर्श, चीखें दबा दी गई, प्रॉपर्टी के कागजात छीन लिए गए। राजेश ने सब कुछ अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिया। राजेंद्र उर्फ राजेश यादव, वैसे तो उसकी निगाह महिलाओं पर रहती थी, लेकिन असली निगाह होती थी महिलाओं के पैसे पर। इसके लिए वह कत्ल करने तक को तैयार रहता था। ग्वालियर में इसने सबसे पहले एक महिला को फंसाया और उसका पति मनोज, उसको लेके ये लोग मऊरानीपुर चले गए। ग्वालियर में इन्होंने कत्ल इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ से कर लाश को ठिकाने लगाने की जगह नहीं मिल रही थी। वो महिला के परिवार को लेकर के मऊरानीपुर गए और वहाँ बियर की बोतल में नशे का कुछ ऐसी चीज मिलाई जिससे मनोज की मौत हो गई। मौत के बाद उसकी पत्नी गीता को साथ ले जाकर मनोज की लाश को बेतवा में बहा दिया। कहानी यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद उसने गीता, उसके बेटे और उसके भतीजे को भी ठिकाने लगा दिया और उनकी भी लाश उसी बेतवा नदी में बहा दी और उसकी पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। पहले मनोज और फिर उसकी पत्नी गीता और उसके बेटे और भतीजे की हत्या ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। यूपी पुलिस ने 3 महीने बाद राजेश के भाई कल्लू और चचेरे भाई गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन राजेश फरार था। इनाम घोषित किया गया 7,000 रुपए, लेकिन वो पहले ही ग्वालियर लौट चुका था। नया रूप, एक नई पहचान के साथ
तो क्या राजेश की संपत्ति की भूख शांत हो चुकी थी? नहीं। आरोप है उसी साल मनोज ने ग्वालियर में एक व्यापारी हरिशंकर शिवहरे से 38 लाख की ठगी कर डाली। सरकारी जमीन का फर्जी एग्रीमेंट बनवाया, बिलौआ में जमीन ठिकाने लगाई। शिकायत हुई। यूपी पुलिस के साथ साथ अब एमपी की ग्वालियर पुलिस भी राजेश को शिद्दत से तलाश कर रही थी। लेकिन शातिर मनोज ग्वालियर में कहां मिलने वाला था? वो तो बहरूपिया था। इतनी आसानी से कहां सांचे में ढलने वाला था? तो कहां था मनोज? इस बार कौन था उसके निशाने पर? और क्या ये नटवरलाल पुलिस की गिरफ्त में आया? बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। यूपी और एमपी पुलिस राजेश की तलाश में जुटी हुई थी। मऊरानीपुर से लेकर ग्वालियर तक, ग्वालियर शहर से लेकर उसके गांव जौरासी तक दबिश दी जा रही थी। लेकिन शातिर राजेश पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर था। तो सवाल यह था कि राजेश था कहां और क्या वो पुलिस की गिरफ्त में आया? देखिए यह रिपोर्ट। जगह दिल्ली। 64 साल के एक प्रॉपर्टी डीलर कुलदीप मेहरा और उनकी 63 साल की पत्नी, जो एक स्कूल में प्रिंसिपल थी। दिल्ली की एक पॉश कॉलोनी में वो दोनों एक आलीशान घर में रहते थे और ये बात राजेश को भी पता थी। एक दिन राजेश खुद को अनाथ बताकर कुलदीप मेहरा के घर में दाखिल हुआ। राजेश ने उन्हीं के घर में किराए पर कमरा ले लिया। वो घर के सारे काम करता। देखते ही देखते वो कुलदीप और उनकी पत्नी का सहारा बन गया। राजेश जताता रहता था कि उसे माता पिता के साथ की जरूरत है, तो वहीं दोनों बुजुर्गों को बेटे के सहारे की जरूरत थी। ऐसे ही राजेश धीरे धीरे घर का बेटा बन गया। अब वो अपने नए पिता के साथ प्रॉपर्टी का काम देखने लगा। फिर आया कोविड का दौर। उसने अपने नए माता पिता के सामने धंधे में नुकसान का जमकर रोना रोया। कुलदीप और उनकी पत्नी, जो राजेश को बेटा ही मानते थे, अपने बेटे के आंसू नहीं देख पाए। वो पैसों से उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे राजेश ने उनकी 5 करोड़ की संपत्ति हड़प ली। फर्जी सरकारी कागजात दिखाए, असली कागजात छिपाए। कुलदीप मेहरा की असली बेटी कनाडा में थी। शातिर राजेश ने उसकी संपत्ति भी बेच डाली। इस बात की खबर ना तो कनाडा में बैठी बेटी को लगी और ना ही दिल्ली में उसी घर में रहने वाले कुलदीप मेहरा को। राजेश ने बुजुर्ग दंपत्ति से न सिर्फ संपत्ति ली, बल्कि उनका नाम भी ले लिया। अब उसने अपना नाम रख लिया था राजेश मेहरा। मेहरा दंपत्ति का सरनेम चुराया, इसी नाम पर पासपोर्ट बनवाया। करोड़ों की संपत्ति कब्जाने वाला राजेश एक नहीं, दो नहीं, 18 देशों की यात्रा कराया। 5 स्टार होटल, 3 एसयूवी, बिलौआ में बड़ा फार्म हाउस, ग्वालियर में आलीशान घर, इंपोर्टेड फर्नीचर, एंटीक सामान। इस दौरान उसकी अमीरी देखकर उसके चाचा का परिवार भड़क गया, क्योंकि गीता और उसके बच्चों के कत्ल के जुर्म में उनका बेटा जेल में था और यहाँ राजेश मौज कर रहा था। बताया जाता है भाई को जल्द जेल से छुड़ाने के नाम पर वो अपने चाचा को धोखा देता रहा। पुलिस में शिकायत ना करें, इसके लिए थोड़े थोड़े पैसे भी देता रहा। वो साल था 2014। कहानी में उसी अनामिका की एंट्री हो रही है जिसने पूरे मामले का खुलासा किया। एक दिन राजेश उसी ट्रेन से कहीं जा रहा था जिसमें अनामिका सफर कर रही थी। बातों बातों में राजेश को पता चला कि अनामिका नौकरी ढूंढ रही है। राजेश ने उसकी मदद की, दिल्ली में उसे नौकरी दिलवाई। 1 साल बाद 27 नवंबर 2015 राजेश और अनामिका ने शादी कर ली। 2 साल बाद एक प्यारा बेटा भी पैदा हुआ। भोली भाली अनामिका को कभी बहरूपिये राजेश पर शक नहीं हुआ। राजेंद्र मेहरा यही नाम था, लेकिन धीरे धीरे सब बदल चुका था। राजेश जानवर बन गया था। वो आए दिन अनामिका को पीटने लगा। वो खुद भी गंदी फिल्में देखता और अनामिका को भी देखने पर मजबूर करता। अनामिका के हाथ पैर बांधकर ज्यादती करता। वो उसे धमकी देता कि वो उसे मार डालेगा। कहानी वापस साल 2022 में आती है। शादी के 7 साल तक अनामिका राजेश की ज्यादती सहती रही, लेकिन जब हद हुई तो सब्र का बांध टूट गया। उस दिन अनामिका ने कुछ पुराने कागजात देखे। नाम राजेंद्र कमरिया, झांसी के पुराने मामले, 36 लाख की धोखाधड़ी का फरार आरोपी। वो समझ गई ये आदमी नकली है, बहरूपिया है। घबराहट और गुस्से में
अनामिका मायके चली गई। राजेश ने धमकियां दी। 13 मार्च 2022 राजेश ने अपने 2 साथियों के साथ उसे जबरन गाड़ी में बैठाया, मारपीट की। अनामिका किसी तरह से जान बचाकर भाग निकली। 14 मार्च 2022 को सीधे ग्वालियर के झांसी रोड थाने पहुंची। अनामिका की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने मामला अपने हाथों में ले लिया। राजेंद्र मेहरा, जो झांसी के तिहरे हत्याकांड का इनामी था, पुलिस उसे ढूंढते हुए उसके फार्म हाउस पहुंची। 16 मार्च 2022 राजेश उस वक्त उसी फार्म हाउस में मौजूद था। आखिरकार राजेश पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। आज डीआईजी अमित सांघी उस वक्त ग्वालियर के एसपी थे। सांघी ने एनडीटीवी को बताया कि राजेश उर्फ राजेंद्र कितना शातिर था। पहली पत्नी जो थी उसके साथ मिलके उसने पहली पत्नी के पति की हत्या की। बाद में संपत्ति को लेके उसकी नीयत में खोट आया तो उसने पहली पत्नी और उसके बच्चे और भतीजे की मऊरानीपुर में हत्या की और अंततः वो पकड़ाई में आया, उसको हमने गिरफ्तार किया। और ये जो अपराधी था बड़ा शातिर था, नाम बदल बदल के ये जगह जगह किराए पे मकान लेके रहता था और जो इसका उद्देश्य रहता था वो यही था कि प्रॉपर्टी हथियाना, महिला से शादी करके। और अंततः वो पकड़ में आया और इन सभी घटनाओं का खुलासा हुआ था। और जहां तक मुझको याद आ रहा है उस वक्त मऊरानीपुर से ये वांटेड भी था और इसके ऊपर इनाम भी। राजेश से पूछताछ शुरू हुई। पहले वो घबराया। बेतवा नदी का 2012 का अनजान शव, मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग का सबूत, रिपोर्ट मैच कर चुकी थी। नींद की गोलियों वाली बियर, यानी हर सबूत पुलिस के पास मौजूद था। बहरूपिया राजेश पुलिस के सामने टूट गया। उसने कबूल किया कि मनोज गहलोत की हत्या उसने और गीता ने ही मिलकर की थी। फिर हुआ दूसरा बड़ा खुलासा। गीता, उसका बेटा और भतीजे की चाकू मारकर हत्या, प्रॉपर्टी हड़पने के लिए तीनों का बेरहमी से कत्ल, दिल्ली के मेहरा दंपत्ति से 5 करोड़ की ठगी, ग्वालियर में कई और ठगी की वारदातें, करोड़ों की जालसाजी और फरेब। लेकिन अब वो सलाखों के पीछे था। राजेश 10 साल तक पुलिस की नाक के नीचे ग्वालियर में रहा। कभी हिंदू पहचान रखता, कभी सरदार बन जाता, कई बार नाम बदले, कभी राजेश मेहरा, कभी राजेंद्र मेहरा और कभी राजेंद्र कमरिया। पुलिस शहर में किराएदारों की जानकारी जुटाती रही। वो फार्म हाउस का मालिक बना बैठा रहा, लग्जरी लाइफ जीता रहा, विदेश यात्राएं करता रहा। लेकिन अनामिका की हिम्मत ने सब बदल दिया। अगर वो शिकायत ना करती तो शायद वो भी इस नटवरलाल का शिकार बन जाती। प्यार, धोखा और लालच की कहानी का अंत आखिरकार अंजाम तक पहुंच ही गया। पहले आरोपी ने माशूका के पति को हत्या कर रास्ते से हटाया और फिर माशूका की भी बच्चे और भतीजों संग हत्या कर संपत्ति हड़प ली। अब राजेश कमरिया जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी कहानी चेतावनी है। लालच कितना खतरनाक हो सकता है। एक गांव का लड़का जो रियल एस्टेट का काम करते करते हत्यारा बन बैठा। 4 निर्दोष, मनोज गहलोत, गीता, 10 साल का मासूम बेटा, छोटा भतीजा, सब उसकी संपत्ति की भूख की भेंट चढ़ गए। ग्वालियर के शातिर ठग की कहानी जिसने भी सुनी हैरान रह गया। रूप बदलने वाला ये बहरूपिया सिर्फ लोगों को ठगने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए इसने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ठाट बाट की जिंदगी बिताते बिताते इसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसका भी वही अंजाम होगा जो हर अपराधी का होता है। राजेश कमरिया और राजेश मेहरा, कभी ये चेहरा कभी वो चेहरा, शख्स एक और नाम अनेक। उसने 4 लोगों की हत्या की, कई लोगों से लाखों करोड़ों की ठगी की, पुलिस से बचने की लाख कोशिश की, लेकिन अब राजेश सलाखों के पीछे है। और इससे फिर साबित हुआ कि अपराधी चाहे लाख शातिर हो, वो एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। क्रिमिनल में आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में फिर लेकर आएंगे जुर्म की ऐसी ही खौफनाक दास्तान, ताकि आप रहें सतर्क और सावधान। नमस्कार।